Today we are going to discuss about the important questions of a letter to God. First question is, who or what did Lencho have faith in and what did he do? यानी लेंचो का विश्वास किस में था और उसने फिर क्या किया? लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड। जैसा कि चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया मिला है कि लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास था। सो ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड इन विच ही एक्सप्लेन एवरीथिंग। अपने विश्वास के बलबूते पर ही उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया भगवान के नाम, और उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे उसकी पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई है हेल स्टोन्स की वजह से, and now he had nothing to feed his family and to take care of his field. अब उसके सामने सब कुछ ब्लैंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भी अब अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा और अपने खेत में जो नई फसल उसको बोनी है वो कैसे बोएगा। तो इन सब चीज़ों को वो भगवान के सामने एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करता है। And for this he demanded 100 pesos from God in order to sow the new seeds in his field and to take care of his family until the new crop grow to harvest. और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो भगवान को लेटर लिखता है और उसमें 100 पैसों की डिमांड करता है और बड़ा ही ऑथेंटिकली उसको समझाता भी है कि 100 पैसे मुझे क्यों चाहिए, ताकि मैं अपनी नई फसल के बीज बोने के लिए ख़रीद सकूं और जब तक कि फसल पककर आए तब तक मैं अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। ये सब चीज़ें वो भगवान को अपने लेटर के थ्रू समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, who does Lencho think has taken the rest of the money and what is the irony in this situation? लेंचो को जैसे ही लेटर मिलता है और उसमें उसको 70 पैसे मिलते हैं, तब लेंचो के माइंड में आता है कि भी बाकी 30 पैसे कहाँ गए। तो इस क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि लेंचो ने क्या सोचा कि जो बाकी 30 पैसे थे वो कहाँ गए, किसने ले लिए, एंड व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में आयरनी क्या शो की गई है। सबसे पहले हमें आयरनी के बारे में देखना है। आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास, यानी जो सिचुएशन सामने है उसका उलट कुछ सामने आए तो उसको आयरनी बोला जाता है। चलिए देखिए आंसर। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। अब जैसे ही लेंचो लेटर ले उसको मिलता है और पैसे काउंट करता है तो उसमें उसको 30 पैसे कम लगते हैं, तब उससे समझ आता है कि जो ये 30 पैसे कम है ये ज़रूर पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने उसके लेटर में से निकाल लिए हैं। इन एंगर ही कॉल्स दैम बंच ऑफ क्रूक्स हु हैज़ टेकन हिज 30 पैसोज। और उन सब को वो बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है कि भाई ये सभी चोर हैं, निकम्मे हैं, इन्होंने पैसे ले लिए हैं। And due to his deep faith in God, he thinks that God cannot deny him to provide help. लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि उसे पूरी उम्मीद है कि भगवान उसको कभी मना कर ही नहीं सकते जितना उसने मांगा है, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था कि मुझे इतने पैसे इस काम के लिए चाहिए। ओनली दीज पीपल हैव टेकन हिज 30 पैसोज। क्योंकि उसे लगता है कि भी मैंने अपने लेटर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और वो ज़रूरत क्यों है ये भी उसने बताया है। अब उसे 70 पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि ये बाकी के 30 पैसे ज़रूर इन पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने निकाल लिए हैं। He thinks surely God sent him 100 pesos but he found only 70 pesos due to these people. उसे पूरा विश्वास है कि भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे थे, लेकिन इन लोगों ने ही बाकी के पैसे निकाल लिए हैं। आयरनी देखिए, इस सिचुएशन में आयरनी क्या दिखाई गई है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज़ मच क्लियर। After reading his letter to God, all the employees of the post office collected money to help the needy farmer. जैसे ही पोस्ट ऑफिस में ये लेटर आता है, लेटर टू गॉड, तो सभी ने देखा, स्पेशली पोस्ट मास्टर ने जैसे ही उस लेटर को पढ़ा एकदम उसने अपना मन बनाया कि भाई मुझे इस ज़रूरतमंद फार्मर की हेल्प करनी है।
और उसने पैसा कलेक्ट किया। पोस्ट ऑफिस वर्कर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, पोस्ट मास्टर ने भी अपना कुछ हिस्सा दिया, यानी ऐसे सभी ने मिलकर 70 पैसे उस नीडी फार्मर की हेल्प के लिए कलेक्ट किए। लेकिन यहाँ पर देखिए आयरनी क्या है, बट हियर लेंचो थिंक्स दैट दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यानी लेंचो उन्हीं लोगों को निकम्मा चोर बोलता है जिसने उसको वो पैसे कलेक्ट करके दिए, और उसे लगता है कि बाकी के 30 पैसे इन्हीं लोगों ने निकाले हैं। इंस्टेड ऑफ देयर थैंकफुलनेस ही ब्लेम्स दैम ऑफ स्टीलिंग हिज मनी। यानी जहाँ लेंचो को उनका धन्यवाद करना चाहिए था कि भाई उसके ज़रूरत के समय पर उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर कर उसको दिए हैं, यहाँ पर लेंचो उन्हीं को भला बुरा कहता है, उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, उन्हें कहता है कि भाई इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए क्योंकि भगवान ने तो पूरे 100 पैसे ही दिए थे। तो यही आयरनी इस सिचुएशन में दिखाई गई है। इस चैप्टर से रिलेटेड यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे।